न वफा होगी न वफा पे बात होगी, अब जब भी बात होगी AK-47 के साथ होगी, AK-47 के साथ होगी। क्या आप लोग तैयार हैं AK-47 के लिए? तो बेहतरीन सी हमारी जो एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज का आज का आगाज होने वाला है और यह क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम हॉल के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो भाई यदि AK-47 चाहिए तो यह क्लास तो आपको लेनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन से क्वेश्चन। हम इससे पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। आज आपकी बारी होगी कि आपको 47 मिलने वाली है कि नहीं। आपको क्या करना है, मेरे से जल्दी आंसर देना है भाई। तो ध्यान से देखेंगे, आज हम आगे को सीखने वाले हैं टाइप नंबर 5 से। क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने आपसे बोला है अर्थमेटिक के अंदर यदि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो 50% आंसर वहीं पर खत्म हो जाता है। यह पढ़ना ही आपको आना चाहिए, आंसर तो 1 से 2 लाइन में खल्लास हो जाता है मेरे दोस्त। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। क्वेश्चन कहता है 25% वृद्धि के बाद एक संख्या 250 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। भाई हमेशा कोई भी संख्या होती है ना, कोई भी संख्या होती है तो वह मूल 100% होती है। इस बात को अपने दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े सब जगह फिट कर लो। कोई भी संख्या होगी हमेशा 100% होगी, ठीक है। इसने बोला क्या, बोला यार 25% ना, इसको वृद्धि कर दो। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला पहले 100% थी, अब तुमने 25% बढ़ा दिया तो यह 125% हो जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे ही आपने 25% चीजों को बढ़ाया है ना, 25% चीजों का क्या हो रहा है, 25% वृद्धि हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है मेरे दोस्त। तो चीजें 100 से कितनी हो जाएंगी, 125% हो जाएंगी। लेकिन 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 एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन संख्या बाद में कितनी बन जाती है, 250 बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां पर 125% हुआ लेकिन रियल में संख्या कितनी बन गई है, 250 बन गई है। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है मूल संख्या कितनी है भैया। तो 125 से इसको आप कट कर दो। क्या कर दो मेरे दोस्त, कट कर दो। गुरुजी कट करना बहुत आसान है, हमें आप इतना वो भी मत लगाइए कि हम इस क्वेश्चन को ही ना कर पाए। 125 एकम 125, 125 दूनी 250। तो भाई 1% का मतलब मेरे दोस्त कितना आ गया, 2 आ गया। हमें चाहिए कितना, मूल संख्या चाहिए, वास्तविक संख्या चाहिए। और किसी भी संख्या का जो मूल होता है वो हमेशा 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 100% होता है। तो भाई यहां पर आपको 100 बनाना है ना, तो 1 के पीछे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे और यहां भी आपने 2 जीरो लगाए। गुरुजी हमने यह क्वेश्चन ना आपसे तेज से उड़ा दिया था। हम पे AK-47 थी और हमने इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से उड़ा दिया था। यदि आपको कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है तो भाई आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भाई मेरे स्टूडेंट हो ना, सबके आंसर कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। 200 200 200, वाह मेरे शेरों वाह। बहुत जल्दी आपको वर्दी मिलने वाली है, उस वर्दी का थोड़ा इंतजार करिए क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे की ओर है। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है 20% कमी के बाद एक संख्या 160 हो जाती है। अभी 20% की कमी कर दी भैया ने। भाई 20% की कमी करी, वास्तविक संख्या कितनी होती है भैया, 100% होती है। लेकिन कितने परसेंट की कमी हो गई है मेरे दोस्त, 20% की कमी हो गई है। कितने परसेंट की कमी हो गई है, 20% की कमी हो गई है। लेकिन जो ये संख्या है यह कितनी बन गई है, 160। इसका मतलब जैसे ही कमी हुई उसके बावजूद यह संख्या 160 बन गई मेरे दोस्त। भैया 100 में से 20 कम करोगे तो 80% आया और 80% का मतलब ही 160 है। तो 80 एकम 80, 80 दूनी 160। तो हमने जब देखा 1% की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वह कितनी आई, 2। क्या हमें 1% की वैल्यू चाहिए, नहीं नहीं, हमें क्या चाहिए, वास्तविक संख्या चाहिए। हमें क्या चाहिए, मूल संख्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए। और यह मूल संख्या कितनी होती है, 100% होती है। तो अब आसानी से हम कर सकते हैं, इस 1% को हमें 100 बनाना है। भैया 2 जीरो यहां लगाइए और 2 जीरो अब यहां लगा दीजिएगा।
सेम टू सेम इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे दोस्त नजर आ गया होगा। और कहीं यदि ऑप्शन में दिख रहा है ना दोस्तों भाई AK-47 तुम्हारे हाथ में है तो उसे उड़ा दीजिएगा। और मुझे यह ऑप्शन नंबर ए में नजर आता है और मेरे विद्यार्थी हों और उनको AK-47 चलानी ना आए इस मैथ की क्लास में, ऐसा भाई हो नहीं सकता है। ठीक है, तो बेहतरीन यह क्वेश्चन देखो, सोचो कितने लाइन में आंसर, एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन में आंसर खल्लास। बस 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 एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने आना चाहिए मेरे दोस्त। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, मैं चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ध्यान देना, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सेम क्वेश्चन है। मेरे करने से पहले आप इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त क्या कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 10% की कमी के बाद, अब क्वेश्चन को ना हाईलाइट करना स्टार्ट कर देना। 10% की कमी के बाद एक संख्या कितनी बन जाती है, 270 हो जाती है। अब हम माइंड में मेरे दोस्त कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐसी दिव्य शक्ति अब आ चुकी है कि हम इस क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा सकते हैं। ध्यान देना, 10% की कमी हुई तो संख्या कितनी हो गई, 90% हो गई। भाई कितनी परसेंट हो गई, 90। और रियल में जो संख्या है ना वह कितनी बन गई है, 270 बन गई है। कितनी बन गई है, 270। सभी मेरे फौजी भाइयों को बातें समझ में आ रही है ना। उसने बोला 10% की कमी हो गई, मैंने बोला 90% हो गया। बोला यार संख्या तो 270 है, मैंने बोला भैया मैंने भी तो 270 ही लिखा है, देख तो लो। बिल्कुल सही, 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 3 27, 3 बार कट रहा है। 1% का मतलब मेरे दोस्त कितना हो गया, 3 हो गया। और हमें मूल संख्या कह रहा है, जो कि मूल संख्या कितनी होती है, 00 लगता है। इसका मतलब यदि कहीं 300 नजर आ रहा है ना तो आंख बंद करके उस पर भैया आंसर लगा दीजिएगा। कहीं है, हाँ भैया ऑप्शन नंबर किस पे है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो क्वेश्चन ना एक एक लाइन में समाप्त हो जाते हैं आर्मी वालों के। डरना नहीं है भाई, तुम जाबाज हो, डरना नहीं है। और याद रखना, पहला सैल्यूट बापू को मारना है तो तुम डरने वाले तो हो भी नहीं भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा, टाइप चेंज हो चुका है। टाइप क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। लेकिन 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 अपने माइंड को चेंज मत होने देना, क्लास पर ध्यान दो कि क्वेश्चन क्या कहता है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति 12,000 रुपए कमाता है। एक कोई व्यक्ति है जो कि कितने रुपए कमा रहा है भाई, 12,000 रुपए कमाता है और 25% बचाता है। भाई कमा रहा है 12,000 रुपए और बचा कितने रहा है, 25%। तो उसका खर्च कितना है, इसका मतलब वह व्यक्ति पक्का ना पक्का बहुत घुमक्कड़ होगा। भाई कितने कर रहा है खर्च, बचा कितना रहा है, 25%। और बाकी सारे है ना मौज चल रही है बस, उसमें वो खर्च कर रहा है। चलो आइए करते हैं स्टार्ट। मैंने आपसे बोला कोई भी चीज ना 100% होती है। कितने परसेंट होती है दोस्त, 100%। तो जो उसकी आय होगी ना, आय उसकी कितनी है मेरे दोस्त, आय कितनी है, 12,000 है। कितनी हजार है, 12,000 उसकी आय है। और आय यदि 12,000 है, यदि मैं परसेंटेज में निकालूं मेरे दोस्त तो परसेंटेज में कितना होगा, 100% होगा। कितना, 100। कोई भी चीज मैंने आपसे बोला कि 100% होती है। उसने बोला वह बचाता है। भाई बचत उसकी देख लेता हूं कि कितनी है उसकी यदि मैं बचत देखूं तो मेरे दोस्त उसकी बचत कितनी है, 25% उसकी बचत है। चलो मुझे ध्यान से बताना, कोई मैथ नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो सब दिमाग से कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे बोला आपके पास 100% की आय है, आपकी आय 100 रुपए है, उसमें से आपने 25% खर्च कर दिए, सॉरी 25% आपने क्या कर दिए, बचा दिए। आपने 25 रुपए बचाए 100 में से, तो आपने खर्च कितने करे भैया, अरे गुरुजी 100 रुपए मिले थे मुझे, मैंने 25 ही रुपए बचाए, इसका मतलब 75 खर्च कर दिए हैं। 75 क्या कर दिए, खर्च कर दिए हैं। तो यही क्वेश्चन कहता है बचत 25% है, तो मेरे दोस्त जो इसका खर्च होगा ना वो 75% होगा। कितने परसेंट होगा मेरे दोस्त, ध्यान देना, खर्च कितना होगा, 75% होगा। अब मैं क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। क्वेश्चन ने बोला उसका खर्चा ज्ञात करो, परसेंटेज में नहीं रुपए में।
भाई 12,000 रुपये उसके थे, 12,000 रुपये तो आई थी, उसमें से 75% इन भाई साहब ने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। कभी दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है ना, कभी घूम रहा है, बस फुल मजे में है। तो भाई इसने खर्च कर दिए कितने परसेंट, 75%। किसका 75%? अपनी आय का। कमा कितने रहा है, 12,000, खर्च कितने कर दिए, 25%। और मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि जब जब परसेंटेज हटता है तो अपॉन में कितना आता है, 100 आता है। और भैया काटना तो आप आसानी से जानते हैं, 0 0 0 से 0 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी आप कर दीजिएगा भैया। 12 का जब गुणा आप किससे करेंगे, सॉरी 120 का गुणा आप 75 से करेंगे, तो मेरे दोस्त जल्दी से आंसर फेंको, गोली की रफ्तार से आंसर फेंको भाई, गोली से भी ज़्यादा आंसर आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ आपका आंसर कितना आता है, और आपका जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह कितना आएगा, कितना आना चाहिए मेरे दोस्त, वह आना चाहिए कितना, नहीं 8,000 आएगा क्या, कुछ और आएगा भाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, 0 से 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, बरछक कितना हो गया जल्दी बताओ, बरसते 84, और भैया 6 कितना हो जाएगा, 90, 9,000। भाई ऑप्शन में तो नज़र ही नहीं आ रहा है। अरे सर देखो ना, अरे गुरुजी जरा देख लो, कैसे नज़र नहीं आ रहा है आपको, हमें तो नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी 9,000, यह इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ भी गोली की रफ्तार से आंसर आने चाहिए, ये नहीं कि आप बस कि भाई गुरुजी ये क्या हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकता है भैया, यह पीपीटी आपको जो ये पीडीएफ है वह इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यही तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से करिए भैया, मुझे मत देखिए है ना। हाँ जब गुरुजी स्टार्ट करेंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। वाह भैया वाह, कर लो जल्दी से, थोड़ा सा आंसर दे दो, हमेशा गुरुजी की मदद ही मान लो भैया। चलो नहीं करना तो मैं आपको सिखाता हूं। एक व्यक्ति 16,000 रुपये कमाता है, 20% बचाता है, उसका खर्च ज्ञात करो। वाह भाई वाह, यह क्या कह रहा है, ध्यान देना भाई। आय मेरे दोस्त ध्यान देना, जो इस व्यक्ति की आय है ना वह कितनी है, जो इस व्यक्ति की आय है मेरे दोस्त वह 16,000 है। कितनी हजार, 16,000। और 20% बचाता है, बचत इसकी मैं लिख देता हूं, जो इसकी बचत है वह 20% है। अरे भैया कमा रहे थे 100%, लेकिन उसमें से 20% यह क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इसका मतलब ये भाई साहब तो और बड़े वाले खर्चीले हैं, इन्होंने खर्च कर दिए 80%। इनका जो खर्चा था वह कितना था, 80% था भाई, यह याद होना चाहिए। कैसे, 20% बचा रहा है तो इसका मतलब क्या है, 80 खर्च कर रहा होगा, ठीक है। आइए अब देखो भैया, एक लाइन में आंसर कैसे आता है। क्वेश्चन ने बोला है खर्च ज्ञात करो उसका। भैया कितने रुपए कमाता था, 16,000 कमाता था, इसमें से खर्च कर रखा है 80%। कितना परसेंट भैया, 80। 10101010। अरे मेरे दोस्त अब कोई ऐसा है कि जिसको यह क्वेश्चन ना आए, सॉरी 16 अट्ठे 128 होता है, 1220 लगा दीजिएगा। क्या कोई मेरा ऐसा प्यारा विद्यार्थी जिसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, और तुम लोगों को पता होना चाहिए मेरे अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है, जो क्वेश्चन ये नहीं कर रहे हैं ना बैठ के, यहीं से एक पंच मारूंगा तो भाई सब करने लग जाओगे। ये दिव्य शक्ति मेरे अंदर है, मैं यहां से यूं घूंसा मारूंगा और तुम्हें वहां धाई 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 नजर होते हुए आएगा। ऐसी मेरे पास शक्ति है, तो लिख लो भैया, है ना। ऐसा नहीं हो कि यहां से मैं अपनी दिव्य शक्ति का यूज करूं। मैं बहुत बार बच रहा हूं दिव्य शक्ति का यूज करने के लिए। कहीं तुम्हें लगा कि हमारे पास 47 है सर, हम भी दिखेंगे। अरे भैया दिखोगे तो तब, पहले इन क्वेश्चनों को तो फोड़ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो करते हैं, टाइप नंबर 7 का अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से मजेदार तरीके से पढ़ना है, कोई लोड नहीं लेना है भैया, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है।
एक संख्या पहले 40% बढ़ती है, नया टाइप आ गया, ध्यान से सीखना पहला क्वेश्चन, और फिर 30% घटती है। अरे गुरुजी पहले 40% बढ़ रही है फिर 30% घट रही है, तो शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करो। अक्सर ऐसा कंपनियों में होता है। अरे अब तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, अब मान लो पहले तुम्हारी सैलरी 100 रुपए थी, पहले तुमसे बोला जाएगा तुम्हें खुश करने के लिए, चलो तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं, ऐसा करते हैं तुम्हारी सैलरी में 40% का इंक्रीजमेंट कर देते हैं। आए हाय मजा आ गया यार, क्या कंपनी वाले हैं। और उसी कंपनी वाले ने 5 महीने बाद बोल दिया यार कंपनी थोड़ी लो चल रही है, ऐसा करते हैं 30% कम कर देते हैं। तुम फिर भी खुश रहोगे, हाँ भाई कोई बात नहीं कर दो 30% कम। तुमने तो पहले 40% बढ़ाया था, अब तुमने 30% कम कर दिया तो क्या हुआ? अरे भाई वह तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल गए, तुम्हारी सैलरी अब कम हो जाएगी पहले से भी। गुरुजी ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई ऐसा भी होता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अलग अलग तरीके से इसको कराने के मेरे पास तरीके हैं। कौन सा तरीका चाहते हो जल्दी बताओ, कौन सा तरीका चाहते हो जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, चलो 2 तरीके बताऊंगा, जिस तरीके से तुम्हें करना होगा उस तरीके से कर लेना। माना मेरी जो आय थी मेरे दोस्त, माना मेरी आय पहले 100 थी। कितनी थी मेरे दोस्त? 100 थी मान लेते हैं, और पहले आय 40% बढ़ती है, तो 100 मेरी आय थी, इसका 40% इंक्रीजमेंट हो गया तो चीजें 140 हो गई। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब आय फिर 30% घट गई भैया। और आज ये जो माइक है ना, ये भी कह रहा है कि भैया हम तुम्हारे हत्थे आज नहीं लगने वाले। भाई बहुत बार नीचे गिरी है ये, इसको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अगर तुम्हारे सामने इसको मैंने समझा दिया तो समझो भाई, है ना, मामला उल्टा भी हो सकता है। तो देखो इसने बोला 40% बढ़ गई, भैया बाद में 30% घट गई, घटा दो, 30% घटाओ जल्दी से। अब तुम 140 का 30% निकालोगे मेरे दोस्त, 140 का 30% निकालोगे, याद रखना अब 140 का 30% तुम कम कर रहे हो। 140 14 3 42, अब 42 कम कर दिया तुमने, 140 से 42 कम करोगे तो 98 आ गया। वाह भाई वाह, कंपनी वालों ने तुम्हारे साथ गेम खेल दिया और तुम कह रहे हो कंपनी बहुत बढ़िया है। कंपनी वाले ने पहले 40% बढ़ा दिया फिर 30% कम कर दिया। पहले स्टार्टिंग में ध्यान देना, तुम कितने रुपए पे थे? 100 रुपए पे थे भैया, लेकिन अभी तुम कितने में आ गए हो? 98 में आ गए हो। कितने की कमी हो गई? 2 की कमी हो गई गुरुजी। तो भैया यही तो इसका आंसर है। क्यों टेंशन लेते हो रे? अरे तुम तो आर्मी के जवान हो, तुम टेंशन लोगे तो भाई इस देश में औरों का क्या होगा? तुम तो आखिर टेंशन लेना कम कर दो। तो चलो एक तरीका तो ये रहा करने का। अब दूसरा तरीका, अब कई बच्चे ऐसे होंगे गुरुजी पेट में हल्का ना दर्द हो रहा है, ये समझ नहीं आया कुछ। चलो कुछ होते हैं फॉर्मूले भी लिखा देता हूं। हालांकि मैं अपने किसी भी क्लास के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं सिर्फ कर रहा हूं, मैं अपने किसी भी क्लास के अंदर फॉर्मूलों का यूज बहुत कम करता हूं, ना के बराबर, लेकिन कभी कभी दे देता हूं कैप्सूल की तरह। लो भैया अगर तुम्हें नहीं आ रहा इस कैप्सूल को खा लेना, तुम्हारा जो ये दर्द है वो सही हो जाएगा। फॉर्मूला नोट करना, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100 फॉर्मूला होता है भैया। यहाँ 40 है, माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 40 गुणा 30 बट्टे कितना होगा? 100। 40 में से 30 आप घटाओगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा? 10 बचेगा, माइनस 0 से 0, 0 से 0, 4 3 12। मेरे दोस्त 10 में से 12 जाएगा 2, लेकिन 2 काई का बचेगा? माइनस का। ये माइनस कहने का मतलब है परिवर्तन आ रहा है, 2% की कमी हो रही है। तो कभी पहले बढ़ाएगा फिर घटाएगा वाली कंडीशन आएगी, तो आप यह फॉर्मूला लगा सकते हैं, नो टेंशन के साथ लगा सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। नो टेंशन के साथ आप ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बस वृद्धि वाले में प्लस करना और कमी वाले में माइनस करना होता है, याद रखना। यदि यहीं पर दोनों बार यदि वृद्धि होती तो आप फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लगाते, आप फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लगाते मेरे दोस्त, यदि दोनों बार क्या होती? वृद्धि होती। ठीक है, तो हाँ आगे को जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताते रहूंगा। किसी का कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं है। अरे भाई, है ना, वाह, मैंने बोला किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो ये तो अपने घर की प्रॉब्लम लेके आ गए। सर
वाह भाई वाह, क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो कितने खतरनाक। अरे भाई इस चैप्टर से प्रॉब्लम बताओ, ऐसी वैसी प्रॉब्लम मत बताओ, है ना, कि वो छोड़ के चली गई, अब हम क्या करें भाई। तुम्हारे पास अभी ना ये देखो, यहाँ देखो, ये देखो, यही तो कमी है। ये देखो ये क्या लिखा है, जिद वर्दी की। ये अगर जिद वर्दी की हो ना, कोई भी चले जाए, कोई फर्क पड़ने वाला न, कुछ फर्क हमें जिंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो क्या होगा। चलो फॉर्मूला मेथड से करते हैं भैया। पहले बढ़ाया फिर कम कर दिया, ठीक है, यह फॉर्मूला। बताओ पहले कितना बढ़ाया, 10% बढ़ा दिया गया, फिर कितना कम हुआ, 10% कम कर दिया गया, माइनस 10 गुणा 10/100। भैया देखो अब यहां ध्यान देना मेरे दोस्त, ध्यान देना चीजों का। 10 से 10 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 0 से 0, 0 से 0, एक एक कम एक, एक एक कम एक, तो माइनस का एक आ रहा है। इसका मतलब 1% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। लेकिन मेरे दोस्त जो बच्चे यहां पर गलती करते हैं ना, जो सोल्जर यहां पर गलती करते हैं, वो बोलते हैं पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम कर दिया गया। बोलो तो इससे क्या फर्क हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ गुरुजी, पहले 10 बढ़ाया फिर 10 कम कर दिया, वो लगा देते हैं कोई परिवर्तन नहीं। अरे ऐसा मैं यहां से ना अपनी दिव्य शक्ति का यूज करके घूसा लगा दूंगा, सच बता रहा हूं। किसी ने अगर कमेंट में लिख दिया ना कि भाई कोई परिवर्तन नहीं, तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से, सोच लेना। आज जिसने टाइप करा है रब कर दो, अभी भी जिसने भी टाइप किया था ना कोई परिवर्तन वाला, इसे रब कर दो भाई, ठीक है, इससे मुझे सख्त नफरत है। चलो ये हमने आज क्वेश्चन करे, तुम्हारे आंसर क्या क्या थे यहां पर लिख देना। और बेहतरीन ये क्लास रही होगी, क्लास पढ़ने में ना मजा आना चाहिए, लोड के साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर मैं मिलूंगा आपको अगले चैप्टर के साथ, आपकी वर्दी को साकार करने के लिए आपका साथी मैं फिर से आप सभी लोगों को इजाजत देता हूं क्लास छोड़ने की, और खुद भी इस क्लास से अब जाता हूं। फिर मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।